एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पांडु के लोग, वो सब लोग चिन्नप्पा को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को कैसे बचाना है हमेशा यही सोचते रहता है नरप्पा। शिकार हमने किया है, इसमें हिस्सा वो भी मांगेगा क्या? इसे ढेर सारे टुकड़ों में काट दो। ए कालिया, पांडु को किसी ने मार डाला। उसे मारने की हिम्मत किसने की? गांव का ही लड़का है, वो अपने बाप के साथ जंगल में आया हुआ है। हमें शाम तक उसे पकड़ना है, ये वादा करके आया हूँ। तू जा, मैं ढूंढता हूँ। अभी तक ऊपर कोई नहीं गया है। वो लोग कहीं नीचे तो नहीं चले गए? जैसा उसने कहा कि वो अपने बच्चे को लेके भागा है, मतलब जंगल से परिचित है। कोयते को सर के पास रखकर सो जा। दूसरा किस लिए पिताजी? एक तो मेरे पास है ना। ये ले, इसी से तूने काटा था ना, धार गई होगी, वो इधर दे। अगर तुझे डर लगे तो चिल्लाना मत, मुझे बुला लेना। मैं वहाँ हूँ, जरूरत पड़े तो पत्थर मार के बुलाना, ठीक है? हाँ ठीक है पिताजी। लगता है वो लोग यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं। हम उनका पीछा कर रहे हैं, ये उन्हें पता चल चुका है। अब उन्हें ढूंढना मुश्किल है। तुम गांव में जाओ, तुम्हारा भी वही गांव है ना, तुम उसे जरूर पकड़ लोगे। धीरे चलिए पिताजी, पैर में बहुत चुभ रहा है। मैंने चप्पल पहनने के लिए कहा, लेकिन तू नहीं माना। वहाँ बैठ। बहुत ठंड लग रही है ना पिताजी? एक बार भैया मुझे यहाँ लेके आए थे शहद निकालने। याद है आपको? मैंने शहद दिया था खेत में, यहीं से निकाला था। भैया ने पत्थर पे रस्सी बांधी थी और सरकते हुए नीचे चले गए थे। कमाल की हिम्मत थी उनमें। भैया कभी डरते नहीं थे। आज भी सब कुछ वैसा ही है, हवा भी वैसी है, पत्थर भी वैसे ही है, और वो मधुमक्खी वाला पेड़ अगर नहीं है तो सिर्फ भैया नहीं है। तुम सो जाओ, जल्दी उठना है सवेरे। कपड़ा तो ठीक से पहनने नहीं आता, उसके पास सोना कहाँ से आ गया पता नहीं। जब किसी के घर में मौत होती है तो उसके घर का सारा सोना बाहर आ जाता है सुब्बुदास। सुंदरमा, वो पांडु के लोग आ रहे हैं, उनके हाथ नहीं लगना है। हमें कुछ भी करके बचना होगा बेटी, नहीं तो वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो हम बाहर जाओगी? वो जाकर लोग बहुत खतरनाक है, औरत है ये सोचकर भी रहम नहीं करेंगे। उनकी नजरों से बचकर यहाँ से निकलना होगा। आराम से, चलो, चलो। सावधानी से चलो, चलो, आराम से, आवाज मत करो। मुतन्ना, उन कमीनों को कहाँ छुपा के रखा है तुमने? चल बताओ। माँ, मामा ने यहाँ से जाने को मना किया था। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? चल बताती हूँ।
मैं हूं। कोई तो सर के पास रखने को कहा था ना, रख लो। उसे कौन लेगा? हाँ चलो। पिताजी, छोटी को आम बहुत पसंद है, आप जाके ले आइए ना। पहले तुम्हारे मामा से मिलेंगे, फिर लेकर आएंगे। मामा। आ जाओ भांजे, आ जाओ। अरे भांजे, आओ 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 आओ। कैसे हो? हे, वो इधर दे दो। तुम अपनी बहन के लिए कुछ लाने वाले थे ना, जाओ ले आओ। किस किस को केस में शामिल किया है? किसको शामिल करेंगे नरप्पा? तुझे और चिनप्पा को। अब मुझे क्यों छोड़ दिया ये बात पता नहीं चल रही है। इसके पीछे कोई चाल होगी साले साहब। अगर आपको भी केस में शामिल किया तो मुझ तक कैसे पहुंच पाएंगे? उन लोगों को आपके टुकड़े टुकड़े करने में देर नहीं लगेगी। पांडु स्वामी की लाश को शमशान ले गए क्या? रातों रात उसका क्रियाक्रम कर दिया उन्होंने। क्या केस बनाया है? यही कि तुमने पहले चिनप्पा को उनके घर पता करने के लिए भेजा, उसके बाद गांव में जाकर सीमेंट फैक्ट्री की बातें की और साथ में उसे डराया भी। उसके शरीर के सारे गहने निकाल लिए। झगड़े के बीच में तुमने उसे चाकू से मारा। जब वो तुम्हें पकड़ने आए तो चिनप्पा ने बॉम्ब फेंका उन पे, फिर तुम दोनों भाग गए। यही लिखा है। ये सब मामूली बात है। हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए और जान बचाने के लिए मारा है, ये बात वो नहीं मानेंगे। कहीं हमें इस बात से गर्व न हो जाए, इसलिए हमें चोर बनाकर नीचे गिरा रहे हैं। मामा, मामा, ये छोटी को दे देना, बहुत मजे से खाती है वो। चिन्नप्पा, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा। चलो चलते हैं। नरप्पा, तुम्हें मुतन्ना से पैसे लेकर ला करके देने के लिए कहा था ना, मिल जाएंगे। वरदराज लॉयर से मिलने मैं तिरुपति जा रहा हूँ। वो वहाँ से कहीं बाहर गए हुए हैं, मैं उनसे कैसे भी मिल लूँगा। ठीक है, सावधानी से। पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग जंगल जंगल क्यों भाग रहे हैं? आखिर हमने गलती क्या की है? पुलिस को तो उस पांडु स्वामी को पकड़ना चाहिए था ना, तो फिर पुलिस उसका साथ क्यों दे रही थी? चुप हो जा बेटा। पैसे वालों को पुलिस कुछ नहीं कर पाती, वो तो उनके आगे हाथ जोड़ती है। भैया को अगर वो लोग कुछ नहीं करते तो आज हमें इस तरह से भागना नहीं पड़ता। एक मारूंगा तो दांत टूट जाएंगे। फालतू बातें करता है। चलो चुपचाप। मैं जाकर मुत्तन्ना मामा से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम संभल कर रहोगे ना? हाँ पिताजी, ये जंगल मेरे लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये जंगल नया नहीं है, लेकिन जिस वजह से हम भाग रहे हैं वो वजह हमारे लिए नहीं है। इधर आ। अरे इधर आना। तुम यहीं पर रुकना, मैं जाकर आता हूँ। यहाँ के लोग मेरे पहचान के हैं। तुम गांव में जैसे मनमानी से घूमते हो वैसे यहाँ रोड पर मत आ जाना, समझा क्या? समझ गया।